एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 74वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, 74वां अध्याय या हम कहें 74वां भजन लेमेंट सैम यानी विलाप के भजनों की कैटेगरी में आता है और ये कांग्रीगेशन के रूप में गाया जाता था, यानी कलीसियाई रूप में ये प्रार्थना है, परमेश्वर से देश के बचाव के लिए प्रार्थना है। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ लिखा है कि ये आसाप का मशकील है, यानी आसाप का ये मशकील राग में भजन है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, ये 74वां जो अध्याय है या भजन है, ये पूरी तरह से आसाप के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसमें हम देखते हैं, इसमें दो पार्ट हैं, पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक और 12वें वचन से लेकर के 23वें वचन तक। तो 12वें वचन से लेकर जो 23वें वचन तक जो भजन है वो आसाप के द्वारा लिखा गया है और उसके बाद ये रेनोवेटेड हुआ है। ये रेनोवेटेड आसाप वंशियों के द्वारा रेनोवेटेड हुआ है, यानी कि इसको दोबारा से इसमें कुछ भजन जोड़े गए हैं और ये उस समय जोड़े गए हैं जब राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर हमला किया और उसे बंधुआई में लिया और मंदिर को अपवित्र कर डाला। मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि मैंने आपको आसाप के विषय में तो बताया ही था कि दाऊद ने वहां पर प्रधान गायक वहां नियुक्त किए थे और उनमें ये सबका प्रधान था, जो मंदिर में जो गाया करते थे उनका ये आसाप जो था प्रधान था, और जिसे हम पढ़ सकते हैं पहला इतिहास में मैंने आपको बताया ही था परिचय में। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो गायक दाऊद ने नियुक्त किए थे उसके जो वंशज थे वो लगातार उस कार्य को किया करते थे। जैसे आसाप के जो वंशज हैं वो भी गायकी का ही कार्य किया करते थे, मंदिर के लिए गायकी का कार्य, और जैसे और दूसरे जो गायक नियुक्त किए गए थे उनके वंशज भी, जिनका हम रेफरेंस पाते हैं दूसरा इतिहास 5वें अध्याय में। जब सुलेमान ने मंदिर का निर्माण करवाया है तब हम देखते हैं कि वहां जो आसाप वंशी हैं और दूसरे और जो गायक हैं उनके वंशज हैं उनके द्वारा वहां गाया जाता है, भजन गाया जाता है और वाड़ी, वीणा और ये सब चीजें वहां पर बजाई जाती हैं। तो यहां हम देखते हैं कि यहां आसाप वंशियों के द्वारा, आसाप के वंश के द्वारा ये भजन रेनोवेटेड किया गया, क्योंकि ये वो समय था जब नबूकदनेस्सर के द्वारा वो कार्य किया गया था जो इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए बहुत बड़ा एक झटका था, एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर का क्रोध था। हम जानते हैं मेरे प्यारे बहनों, जो राजा नबूकदनेस्सर है, जो बेबीलोन का राजा था, उसने यहूदा के देश पर आक्रमण किया और वहां से वो अपने साथ बंधुआई में बहुत सारे यहूदियों को ले गया और उसने मंदिर को, जो सुलेमान के द्वारा बनवाया गया, पहली बार जो सुलेमान के द्वारा बनवाया गया मंदिर था, उसको वहां पूरा नष्ट कर दिया, उसमें आग लगा दी, उसकी नक्काशियों को तोड़ दिया, सारी चीजें वहां तोड़ दी गई और वो बंधुआई में चले गए थे। और यहां पर हम देश के बचाव के लिए इस प्रार्थना को पढ़ते हैं जो आसाप के द्वारा लिखा गया था। तो ये उस वक्त जो आसाप वंशी थे उन्होंने इस भजन को लिखा, मतलब रेनोवेट किया, और उस वक्त इजरायली इसे परमेश्वर से प्रार्थना के रूप में गाया करते थे। आप साफ तौर पर यहां 3रे वचन से लेकर 7वें वचन तक आप इस पढ़ करके आप समझ सकते हैं। यहां लिखा है, अपने डग अनंत खंडरों की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है, यानी कि नबूकदनेस्सर ने जो पवित्र स्थान में किया है उसके विषय में यहाँ परमेश्वर से दुहाई दी जा रही है। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच में गरजते रहे हैं, उन्होंने अपनी ध्वजों को चिन्ह ठहराया है। वे उन मनुष्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़ डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। तो ये बातें यहाँ, ये भजन, ये निवेदन और इस भजन में बढ़ाए गए और उस वक्त जो है प्रार्थना की गई है। तो मेरे प्यारे बहनों, ये वो समय था जब इजरायलियों की, जो हम कहेंगे, जो इजरायली तो पहले ही परमेश्वर के विरोध में हो गए थे। यहूदा के देश से लगभग 290 साल पहले ही हम देखते हैं कि अशूर के राजा के द्वारा वो बंधुआई में चले गए, वहां कोई अब इजरायलियों का राज्य नहीं रहा। उसके बाद यहूदा का देश भी परमेश्वर के विरोध में हो गया और अंततः परमेश्वर ने अपना हाथ पूरी रीति से इजरायलियों और यहूदियों के ऊपर से हटा लिया
और वो बंधुआई में चले गए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो बंधुआई में गए हैं और जब वो बंधुआई में गए तो वहां पर उन्होंने लगातार प्रार्थनाएं की हैं और उस वक्त परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को उन्हें वहां पर उनके साथ दिया था। वो लगातार भविष्यवाणियां कर रहे थे, लगातार वो लोगों को सांत्वना दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि परमेश्वर कहता है कि 70 साल की बंधुआई के बाद वो वापस इजराइल यहूदियों को वापस यहूदा के देश में लौटा ले आएगा। और जैसा कि हम इसका अध्ययन कर ही चुके हैं कि किस प्रकार से जो यहूदी हैं वो 70 साल के बाद दोबारा से जरुब्बाबेल के नेतृत्व में उस मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य कराते हैं। मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको फिर से इस बात का स्मरण कराना चाहूंगा, मंदिर को 2 बार बनाया गया है और 2 बार तोड़ा गया है, जैसा आप जानते ही होंगे। लेकिन जब बात उठी है तो हम बार बार इस बात को रिमाइंड करते रहें ताकि हमारा ज्ञान बना रहे। सबसे पहले मंदिर सुलेमान के द्वारा बनवाया गया, जो बहुत भव्य मंदिर था, बहुत भव्य मंदिर था, और उस मंदिर को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा जला दिया गया, तोड़ दिया गया, अपवित्र कर दिया गया। फिर उसके बाद 70 साल में ही, तोड़ने के 70वें साल में वो मंदिर दोबारा से जरुब्बाबेल के नेतृत्व में, हमने एजरा की पुस्तक में पढ़ा ही है, जरुब्बाबेल के नेतृत्व में वो मंदिर दोबारा से बना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वो मंदिर फिर कब तोड़ा गया? प्रभु यीशु मसीह के बाद 70 एडी में, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में भविष्यवाणी की कि इसकी एक पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा, ये तोड़ दिया जाएगा, ये ढहा दिया जाएगा। वैसे ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह के लगभग 35 साल के 30 या 35 साल के बाद 72 एडी में रोमी साम्राज्य के द्वारा उसको वैसे ही अपवित्र किया गया, नष्ट कर दिया गया और उसे ढा दिया गया, उसे तोड़ दिया गया, और आज तक वो मंदिर नहीं बन पाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीही विश्वासी तो जानते हैं कि अब वो मंदिर बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब उस मंदिर की जरूरत नहीं है। लेकिन यहूदी बड़े जोर शोर से उस मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है, हम जानते हैं, यह भविष्यवाणी है कि जब मंदिर के तीसरी बार निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसको नापतोल शुरू हो जाए, तब वो दो गवाह इस धरती पर परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजेगा कि वो परमेश्वर का प्रचार करेंगे। हम इस बात को प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चिन्ह है, ये बहुत बड़ा चिन्ह है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मंदिर का तीसरी बार निर्माण कार्य कराना ये बहुत बड़ा चिन्ह है। और इट मे बी पॉसिबल, जैसे अभी हमने अध्ययन किया, एंटी क्राइस्ट के विषय में बात की कि वो अपने आप को मसीहा कहेगा। इट मे बी पॉसिबल कि वो मंदिर के नाम पर वो तीसरा भवन बनाने की कोशिश करे, और ये वही चिन्ह हो जो प्रभु ने दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से कहा कि जब तुम उस पवित्र स्थान में घृणित वस्तु को खड़ा देखो तब तुम समझ लेना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा चिन्ह है कि तीसरी बार मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। और हम जानते हैं कि उसके लिए भूमि की जरूरत है और उसके लिए एक लाल बछिया की भी जरूरत है, जो आप जानते ही हैं, वो लाल बछिया जिसका बलिदान करके उस पवित्र स्थान को शुद्ध किया जाएगा और सही सही वो जगह देखी जाएगी जहां पर सुलेमान का मंदिर स्थापित था। तब वो तीसरी बार मंदिर का निर्माण कार्य होगा। लेकिन हम जानते हैं वो निर्माण कार्य पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर वो होगा भी तो वो उस मसीह विरोधी के द्वारा वहां पर कोई निर्माण कार्य या स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, जो प्रभु ने एक बहुत बड़ा चिन्ह बताया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर देश के बचाव के लिए प्रार्थना है। जिस वक्त इजरायली संकट में थे वहां पर उन्होंने प्रार्थना की है, और आप इसको पढ़ करके ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं इसको ज्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा। जो मेन बात थी, जो हमारा जानना जरूरी था, उसके विषय में मैंने यहां पर आपको बात की है। यह उस समय में रेनोवेटेड किया गया जिस समय नबूकदनेस्सर ने मंदिर को अपवित्र किया था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और वचन हो सकता है कि आप जान ना पाएं, जैसा कि हम अय्यूब की पुस्तक में भी इसका अध्ययन कर चुके हैं। 14वें वचन में हम पढ़ते हैं 74वें अध्याय के, तूने तो लेवियातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। तो मैंने वहां पर आपको डिस्क्राइब किया हुआ ही है। आप अय्यूब की पुस्तक में, ये कौन है? ये एक ऐसा पौराणिक दानव है जो लोग उस वक्त सोचा करते थे, और बहुत सारे लोग इसे जैसा मैंने आपको बताया कि डायनासोरस से भी जोड़ते हैं, लेकिन ये डायनासोरस से हम इसे नहीं जोड़ पाएंगे। तो मैंने आपको वहां बता ही दिया था, तो मैं बार बार इसको आपको नहीं बताऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 74वें अध्याय को आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आएगी। अब चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 75वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 75वां अध्याय आसाफ के द्वारा लिखा गया है, ये भी भजन, और ये विजडम सैम यानी कि जो
बुद्धि और ज्ञान के भजन हैं उसकी कैटेगरी में आते हैं। और यहां परमेश्वर के अद्भुत न्याय को दर्शाया गया है। परमेश्वर जब न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीही विश्वासी इस भेद को जानते हैं कि परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, न्याय का अधिकार परमेश्वर ने पुत्र को सौंप दिया है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस बात को पढ़ते हैं कि पिता ने पुत्र को न्याय का अधिकार दे दिया है। सारा अधिकार अब पिता ने पुत्र को दे दिया है, लेकिन परमेश्वर क्रोध करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर भी न्याय करेगा, लेकिन किसका करेगा? देखिए, मैं आपको आज हम एक बात देखते हैं कि परमेश्वर उनका न्याय करेगा जो दोषी ठहराए जा चुके हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय करेगा जो उस पर विश्वास करने वाले हैं। और जो दोषी ठहराए जा चुके हैं, तो न्याय तो वहां होगा ही नहीं, बल्कि अब वो क्रोध करेगा। न्याय का मतलब यहां न्याय से जो अभिप्राय है, जो मतलब है, वो परमेश्वर के क्रोध से है। जब हम यहां पर देखिए इसके 8वें वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि आप इससे अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो दुष्ट लोग हैं उनके विषय में जो परमेश्वर का क्रोध उन पर अंतिम दिनों में आएगा, उसके विषय में यहां पर बात की गई है। हम देखते हैं 8वें वचन में, यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाग मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है, और उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तल छट तक पृथ्वी के सब दुष्ट पी जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, वे परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो ये कटोरा है, ये परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है कि परमेश्वर के हाथ में वो विपत्तियां हैं, परमेश्वर के हाथ में उसके कटोरे रूपी क्रोध में वो विपत्तियां हैं जो वो इस धरती पर उंडेलता है। और अंतिम दिनों में मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर के 7 प्रकोप के जो क्रोध के जो कटोरे हैं वो इस धरती पर डाले जाएंगे। हम इस बात को प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर परमेश्वर के उस क्रोध को, जो उसके दंड को, उस विपत्तियों को, उन क्रोधों को यहां पर दर्शाया गया है कि परमेश्वर न्याय करेगा। और परमेश्वर यहां फिजिकल रूप से लोगों के ऊपर दंड देगा, फिजिकल रूप से लोगों को यहां नष्ट करेगा, विपत्तियां देगा, लेकिन वो लोग दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए उस गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन विश्वासियों का न्याय किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जिसे न्याय का अधिकार दिया गया है, वो अपने लोगों को छांटेगा कि उनमें जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उनमें से बकरियां कौन हैं और उनमें से उसकी भेड़ें कौन हैं जो उसका शब्द सुनती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से 75वें अध्याय में हम पढ़ते हैं जो मेन और मूल इसका विषय है, मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम 76वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 76वां अध्याय आसाफ का भजन है, जो कि सैम ऑफ ज़योन, यानी कि जो सयोन के जो गीत हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सयोन के विषय में आपको बता ही चुका हूं। जो यरूशलेम का जो गढ़ है, जो पर्वत है जहां पर दाऊदपुर स्थापित है, उसको सयोन पर्वत कहा जाता है। और यरूशलेम के विषय में तो यहां हमने कई बार इसके विषय में बात की है कि उस सयोन के विषय में यहां पर प्रार्थनाएं की जाती हैं, उसके विषय में यहां पर कहा जाता है कि परमेश्वर ने उसे संभाल के रखा है, परमेश्वर उसका गढ़ है। ये सारी बातें वो लोग प्रार्थनाओं में किया करते थे। और इस भजन का जो मेन विषय है वो ये है कि परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, और परमेश्वर अपने सयोन को जयवंत करता है, यानी कि यरूशलेम को जो उस वक्त वहां इजरायलियों की राजधानी है, परमेश्वर का मंदिर वहां स्थापित है। परमेश्वर उस सयोन को जयवंत करता है, क्योंकि परमेश्वर का डेरा, उनका मानना है, पवित्र स्थान में परमेश्वर का वास उनके बीच में है, उस वाचा के संदूक और उस मंदिर के द्वारा। तो यही इसका जो मेन विषय है, आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहां केवल 12 वचन है, इसका मेन विषय मैंने आपको बता दिया है। और जो प्रमुख बात और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके लिए जानना जरूरी है बाइबल अध्ययन करने के समय में, यहां पर हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं। यहां पर बहुत ही खास बात यहां पर लिखी है, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यहां लिखा है, उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सयोन में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यरूशलेम के यहां 2 नाम लिखे हैं। एक नाम के विषय में तो आप जानते ही हैं, सयोन भी कहा जाता है, दाऊदपुर भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर यरूशलेम को शालेम कहा गया है।
शालेम कहा गया है। और शालेम जो हिब्रू शब्द है उसका जो मतलब होता है वो आप जानते ही हैं, शांति होता है। और हमने मलिक सदेक याजक के विषय में जो उत्पत्ति की पुस्तक है वहां पर जब अध्ययन किया था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो मलिक सदेक याजक है वो शालेम का राजा है। शालेम का राजा है, यानी कि वो शालेम से आया था, यानी कि वो यरूशलेम से आया था। तो यरूशलेम का जो पुराना नाम है वो शालेम है। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। ये आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यरूशलेम का जो पुराना नाम है, जब तक उस यरूशलेम को बसाया नहीं गया था, जो उसका नाम था वो शालेम था। जब वो कनान देश था तब वो शालेम नाम का देश हुआ करता था, जिससे बाद में यरूशलेम का नाम दिया गया। तो यहां पर हम देखते हैं जो शालेम है वो यरूशलेम का पुराना नाम है और इसका मतलब होता है शांति। और जैसे मलिक सदेक याजक है जो उसके वो भी शालेम से आया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात हम यहां पर पढ़ते हैं। तो अब यहां पर हमने 76वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब हम 77वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।